नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं अनाज अड्डा। अनाज अड्डा में आज हम बात करेंगे मिलेट्स की, क्योंकि देश की एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि मिलेट्स यानी श्री अन्न अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि भविष्य बनते जा रहे हैं। सरकार से लेकर किसान और बाजार तक हर जगह मिलेट्स की चर्चा तेज है। जून 2026 में कई ऐसे संकेत सामने आए जो बता रहे हैं कि ये बदलाव अब तेज होने वाला है। तो आखिर मिलेट्स को लेकर ये तेजी क्यों? किसानों से लेकर आम आदमी तक इसका क्या असर पड़ेगा और क्या ये अनाज आने वाले समय में हमारी थाली का हिस्सा बन जाएगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिलेट्स को लेकर अब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुजरात सरकार पीडीएस और मिड डे मील में मिलेट शामिल करने की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले समय में गरीबों और बच्चों की थाली में भी मिलेट्स की एंट्री हो सकती है। इससे एक तरफ पोषण स्तर सुधरेगा तो दूसरी तरफ किसानों के लिए नई मांग तैयार होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मिलेट्स मिशन चलाया जा रहा है, जहां किसानों को बीज, प्रशिक्षण और तकनीकी मदद दी जा रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है। देश में हर साल करीब 16 से 18 मिलियन टन मिलेट्स का उत्पादन होता है, जबकि ग्लोबल लेवल पर भी मिलेट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में मिलेट्स का एक्सपोर्ट्स और प्रोसेसिंग सेक्टर तेजी से बढ़े। वहीं दूसरी तरफ मौसम भी मिलेट्स को बढ़ावा दे रहा है। 2026 को लेकर कमजोर मॉनसून और अल नीनो का खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में कम पानी में उगने वाली फसलें जैसे बाजरा और ज्वार किसानों के लिए सेफर ऑप्शन बन रही है। जहां धान और गेहूं को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, वहीं मिलेट्स कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन दे सकते हैं। यही वजह है कि अब मिलेट्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप के रूप में देखा जा रहा है। जमीन पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में किसान अब फसल पैटर्न बदल रहे हैं। कपास और अन्य जोखिम वाली फसलों को छोड़कर मिलेट्स की खेती बढ़ाई जा रही है। कारण साफ है, कम लागत, कम पानी, कम जोखिम और स्टेबल प्रोडक्शन। किसानों का कहना है कि बदलते मौसम के बीच मिलेट्स उनके लिए ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बन रहा है। सिर्फ खेती ही नहीं, बाजार में भी मिलेट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। हेल्थ कॉन्शियस लोग अब अपनी डाइट में मिलेट शामिल कर रहे हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिलेट्स हाई फाइबर होते हैं, लो ग्लिसनेमिक इंडेक्स रखते हैं और ग्लूटेन फ्री होते हैं। यही वजह है कि अब मार्केट में मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट्स, स्नैक्स और रेडी टू ईट फूड्स की डिमांड बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 मिलेट्स के लिए ब्रेक थ्रू ईयर साबित हो सकता है, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल डिमांड तीनों फैक्टर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के पास मिलेट्स में ग्लोबल लीडर बनने का बड़ा मौका है। अगर प्रोडक्शन के साथ प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए तो ये सेक्टर किसानों की आय बढ़ाने में बड़ा रोल निभा सकता है। कुल मिलाकर साफ है कि मिलेट्स अब सिर्फ पारंपरिक अनाज नहीं बल्कि क्लाइमेट क्राइसिस और हेल्थ दोनों का सॉल्यूशन बनकर उभर रहे हैं। और यही वजह है कि 2026 में मिलेट्स की मांग और खेती दोनों तेजी से। तो मिलेट्स को लेकर ये बड़ा बदलाव, जहां नीति से लेकर बाजार तक हलचल तेज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड लंबे समय तक टिकेगा? क्या किसान को इसका पूरा फायदा मिलेगा और क्या आम आदमी की थाली में मिलेट्स अपनी जगह बना पाएंगे? फिलहाल इतना ही, लेकिन मिलेट्स की ये कहानी अभी शुरुआत है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव एक ट्रेंड बनकर रह जाए या फिर देश की खेती और खाने की आदतों में एक बदलाव देखने को मिलेगा। दिस प्रोग्राम इज को-पावर्ड बाय इफ्को, सहकार से समृद्धि।